व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तानियों की एक और जलालत। अब गेट आउट पाकिस्तानी इन यूएई। और भैया पाकिस्तान के लिए तो क्या ही बोले हम, पाकिस्तान वाले जिस भी कंट्री में जाते हैं वहाँ कुछ ऐसा कारनामा कर देते हैं कि फिर वो बैन ही कर देते हैं उनको। तो लेट्स एंजॉय द वीडियो और चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब। फिजा खान ने क्या कहा है कश्मीर के ऊपर वो भी देख लेते हैं। काफी चीज होंगी इस वीडियो में, दिलचस्प होगी वीडियो, तो कर दें लाइक और शेयर। 1 2 3 गो। ये बहुत चर्चा में आया था ना। ये पाकिस्तानी जाहिल भूल गए थे पंगा ले किससे रहे। आगे चलते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं गौतम गंभीर को ऐसे इशारे नहीं करने चाहिए थे। क्यों वो एक क्रिकेटर है, कमेंटेटर है, राजनेता है, लेकिन मैं कहता हूँ जो हिंदुस्तान के खिलाफ बोले, जो हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगले, उनको यही। तो ये जो सोशल मीडिया में दिखाया जाता है उसमें कोई सच नहीं होता। सच्चाई है जो भी वीडियो वायरल हुआ है उसमें सबसे बड़ी सच्चाई है कि अगर आप एंटी इंडिया स्लोगन्स लगाएंगे और अगर आप ये बोलेंगे कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद या फिर कश्मीर के बारे में बात करेंगे तो फिर बंदा किसी तरीके से तो रिएक्ट करेगा या फिर हंस के चला जाएगा। तो सिर्फ यही कारण था कि वहाँ पर 2 या 3 पाकिस्तानी लोग थे जो एंटी इंडिया चीजें बोल रहे थे, हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोल रहे थे और कश्मीर के बारे में बोल रहे थे। तो ऑब्वियसली वो नेचुरल रिएक्शन है। मैं अपने देश के बारे में या देश के अगेंस्ट कुछ सुन नहीं सकता। कोई भी नहीं सुनेगा। एंटी इंडिया स्लोगन्स लगा रहे थे ना वो लोग स्टेडियम के अंदर। सही जवाब दिया। ये पाकिस्तानी पूरी दुनिया में कहीं भी हो, चाहे श्रीलंका में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे यूएई में हो, चाहे कहीं और दुनिया के किसी भी कोने में हो, ये अपनी जहालत जरूर दिखाते हैं। और इसी जहालियत की वजह से दुबई के हेड ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट रह चुके हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, उन्होंने ट्वीट की है कि हम अपनी ये नेशनल ड्यूटी समझते हैं कि दुबई में पाकिस्तानियों को जॉब ना दी जाए। क्योंकि ये पाकिस्तानी दुबई में जाके अपराध करते हैं, नशे का कारोबार करते हैं और रोडों पे भीख मांगते हैं, क्योंकि इनकी औकात ही यही है। क्योंकि वो यहाँ पर आके स्मगलिंग या फिर इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं। जबकि दूसरी साइड पे उन्होंने तारीफ की है इंडियंस की कि वो लोग यहाँ पर आते हैं वेल मैनर्ड और डिसिप्लिन रहते हैं। काम करते और एक और हैं। कमाल की बात, बहुत दिनों के बाद में फिजा खलीफा को याद आया कश्मीर, 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 तो चलते पाकिस्तान। जेल में कुछ क्या टॉपिक वजह है कि है हम नहीं। लोग यहाँ पे भी अपना उस तरीके से नहीं रह पा रहे। और इवन दुबई की जो पुलिस है, वहाँ की जो सिक्योरिटीज है, वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि हम पाकिस्तानियों से तंग आ चुके हैं। क्या कहेंगे? आज से तकरीबन 5 से 7 साल पीछे चले जाएं तो वही दुबई कंट्री जिस बारे में आप बात कर रहे हैं वो हमारी इज़्ज़त किया करते थे, मसलन कि हमारी रिस्पेक्ट किया करते थे, हमें वेलकम किया करते थे। आज हमारे हालात ऐसे हो गए हैं कि वो हमें चोर बोलते हैं। ठीक है, नहीं सिर्फ हालात ऐसे होने की वजह से, मतलब हमारी इकोनॉमी डाउन होने की वजह से चोर बोलते हैं या इस तरीके से बोलते हैं, या फिर हमारी कुछ हरकतें भी ऐसी हैं? सर हमारे मुल्क के जो हुक्मरान है ना, ठीक है, उनकी वजह से हमारी जो इज्जत है वो और जो मकाम है वो खराब हो चुका है। ये आपस में लड़ाई करते 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 मुल्क को इतना बर्बाद कर चुके हैं जिसका कोई मकाम ही नहीं। इवन अगर हम बात करें, नेबर हंसता है, इंडिया वाले हंसते हैं कि यार ये देखें इन्होंने हमारे से, इंडिया वाले ये कहते हैं कि इन्होंने ये हमारे से अलग हुए थे, आज देखें इनकी क्या कंडीशन है। ना घर में इज्जत है ना बाहर इज्जत है, और बात कहीं ना कहीं सच है। बिल्कुल, ये आप राइट कर रहे हैं। देखें इंडिया ने हमारे खिलाफ फिल्में सरेआम बनाना शुरू कर दी हैं। अच्छा। हमारी पाक फौज को फिल्मों में गालियां दी जा रही हैं। अच्छा, ठीक है। कौन सी मूवी, कोई ऐसी मूवी बताएं सर जिसमें गाली दी गई है? ये अभी मूवी निकली है, क्या नाम है उसका? गदर 2 की शायद गजल। जी, गजल 1 में भी इन्होंने तौहीन मुल्क की हमारी की है और गजल 2 में भी ये बात की है इन्होंने कि जी मुल्क पाकिस्तान। अब वो सनी जो देवल है, औकात उसकी है कोई नहीं, और हमारे मुल्क पाकिस्तान के बारे में बकवास भी कर रहा है और पाक फौज के बारे में बकवास। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी मुल्क है वो कानून के सर पर तरक्की करता है। कानून होता है तो तरक्की होती है। पाकिस्तान का इमेज है वो इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे जो गंदा इमेज है वो पाकिस्तान का 0 है। नहीं, वो ये अफगानिस्तान है, नेपाल है, ये पाकिस्तान से तरक्की में बहुत ज्यादा आगे निकल गया। अच्छा, अफगानिस्तान और नेपाल भी आगे चला गया, आगे चले गए हैं। आज पाकिस्तान भूखा नंगा है तो क्या हुआ, एक समय में पाकिस्तान बहुत आगे था। देखो 1948 में पाकिस्तान की करेंसी डॉलर के बराबर थी और 1960 में पाकिस्तान ने जापान को कर्जा दिया, 1965 में पाकिस्तान ने यमन को कर्जा दिया और 1981 में पाकिस्तान बहुत तरक्की की तरफ जा रहा था। 1991 में जो कराची है इस वक्त ये दुबई की तरह पूरी दुनिया में रोशन हो रहा था, लेकिन हमारे जो हुक्मरान करप्ट हैं उनकी वजह से हमारे मुल्क के हालात जो है वो बदतर से बदतर दिन ब दिन हो रहे हैं। अभी मैं इधर आया था, वीज़े के लिए अप्लाई किया था, कंट्री के लिए मैंने सऊदी अरब के लिए। उसके मोबाइल में मेरे पूरे कागजात थे, अभी किसी ने मेरी जेब से मोबाइल निकाल लिया।
है। तो वो मैंने कहा ये कहने लगे कि मुझे वीजा नहीं मिला, तो नहीं आपने वीजा कहा मिल गया, हाँ। वो को मोबाइल लेके भाग गया। नहीं, ये पाकिस्तान के हालात हैं। क्या वजह है कि गुर्बत की वजह से, इस तरीके से बेरोजगारी होने की वजह से चोरी और जुर्म बढ़ रहा है, या फिर हमें उस तरीके से एक विजन ही नहीं दिया गया कि भाई नहीं, गलत काम नहीं करना, बेहतर तरीके से रोजगार कमाना है, बेहतर तरीके से रोटी कमानी है। जब तक हमारे मुल्क में जो कानून ठीक नहीं होगा, हम तब तक तरक्की नहीं कर सकते। कोई भी मुल्क है वो कानून की बिना पर तरक्की करता है। आपको पता है, लास्ट में आपसे ये पूछूंगा, जो हम जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, दुबई के जो उनसे पुलिस वाले हैं, जो पुलिस के इंस्पेक्टर हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान वाले यहाँ पे आके स्मगलिंग करते हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया वाले डिसिप्लिन के साथ रहते हैं। सही बात है। मेरा मसला था दुबई में, मैं केस किया, मैं गया दुबई के कोर्ट में गया, और वहाँ एक अरबी था, उसने मुझे कहा था तुम कौन? मैंने कहा मैं पाकिस्तान। उसने कहा जो पाकिस्तान है वो कुल्लू और आमी है, चोर डकैत है, हम किसी के ऊपर कोई केस नहीं कर सकते। पाकिस्तान का दुबई में जीरो इमेज है, और जो इंडिया वाले हैं वो दुबई में बहुत ज्यादा तरक्की में आ गए हैं, और जो कानून है वो इंडिया वालों का ज्यादा साथ नहीं, वो कैसे मतलब हम इस्लामिक कंट्री हैं, वो भी इस्लामिक कंट्री स्टेट है, ठीक है, हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, उनकी रिस्पेक्ट, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो बेहतर में, वो हमसे तरक्की में बहुत ज्यादा बेहतर में है, हम जीरो में है। हम उनसे आगे नहीं कभी भी बढ़ सकते जब तक हमारा आगे बढ़ना चले, वो तरक्की करें, वो और आगे जाएं, लेकिन हम ये सोच हमें भी रखनी चाहिए कि हमने भी आगे जाना है, हमने भी अपने आप को ठीक करना है। ये तो नहीं कहेंगे कि हम आगे जा नहीं सकते। बहुत मुश्किल है, जो हालात इस वक्त पैदा हो गए, एक मजदूर अपने दिन का गुजारा नहीं कर सकता, अपने घर का गुजारा नहीं कर सकता, वो तरक्की क्या करेगा? ठीक है, भारत कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहा है, तो इससे भी पाकिस्तानी चल रहे हैं, खासतौर से फिजा को मिर्ची लग रही है। ठीक है। अच्छा, एक और अहम सवाल, मकबूजा कश्मीर में ये जो कायरा साहब इंसानी हकूक़ की सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है, और आए रोज़ बेगुनाह कश्मीरियों पर ये जो मजालिम की खबरें आती हैं, आप चूँकि कश्मीर अफेयर्स के मुशीर भी रहे हैं, आपने बड़े करीब से देखा इस पूरे मामले को, तो आपको ज़्यादा मालूमात होंगी, तो ये क्या हो रहा है, इसमें शिद्दत क्यों आ रही है? और वो चाहता यह है कि किसी भी तरीके से ऐसा तरीकाकार इख्तियार किया जाए कि आलमी मंजरनामे से मकबूजा कश्मीर का जो मुकदमा है वो मध्यम हो जाए, अगर मिटे ना तो मध्यम जरूर हो जाए। और हमारी बदकिस्मती भी यह है कि कश्मीरियों के, उनकी भी बदकिस्मती है कि उनके सबसे बड़े वकील हम हैं, और हम अपने आप को बचाने की पोजीशन में इस वक्त नहीं है, हम खुद बहुत मुश्किलात में हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी देखे ना, अब हर रोज हम हाथ फैलाए दुनिया के सामने चल रहे हो, तो हमारी बातों में कितना दम दिया जाएगा। मस्त बैठा एक मजबूत मुस्तहकम मईशत, मुस्तहकम सियासी तौर पर पाकिस्तान कश्मीरियों का बेहतरीन वकील बन सकता है, लेकिन उसके लिए जब हम अपने पोजीशन में बेहतर होंगे, अभी तो हम अपना मुकदमा प्रॉपरली नहीं लड़ पा रहे। अबे जो तुम्हारा कश्मीर है उसको तो संभाल लो। गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर हो क्या रहा है, शिया और सुन्नी आमने सामने रोड पे बैठे हैं, दंगे कभी भी शुरू हो सकते हैं। 3-4 दिन से हाईवे बंद पड़ा हुआ है। आप डायनामिक्स देखें कि 39% शियाज हैं गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर, और 27% तकरीबन सुन्नीज हैं, 18% इस्माइलीज हैं। इस डिस्पैरिटी के साथ अगर एहतजाज आमने सामने आवाम आ चुकी है, जिसमें मैंने फुटेजेस देखी हैं जो आपको नहीं दिखाई जाती हैं ऑब्वियसली, क्योंकि फिर वही बात कि वो लोकल मसला आपका तो नहीं है, हजारों नहीं लाखों लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं, एक कदम की दूरी पे हैं मैस वायलेंस के, और तारीख भी यही कहती है कि ये इस खित्ते में पहली बार नहीं हो रहा। तमाम बीमारियों का जो जड़ है पाकिस्तान की, ज़ियाउल हक साहब उस दौर में ये शुरू हुआ था, ठीक है, आपको याद होगा 1988 के अंदर 400 शिया अफराद का कत्ल किया गया था, जेनोसाइड जिसको कहते हैं, और वो ज़िया साहब की कानून साजियों के बाद हुआ, और उसमें यह हुआ कि वो बस्तियों की बस्तियां काट दी उन्होंने। उससे जो टेंशन थी वो गिलगित तक पहुंच गई, जो कि मेजरली एक पीसफुल था, लेकिन छोड़ा नहीं हमने, क्योंकि छोड़ना तो नहीं है, हर एक को हमने वही बनाना है जो कि हम खुद हैं, और कोशिश पूरी करनी है कि हर पीसफुल कम्युनिटी को भी रेडिकलाइज करने पे मजबूर कर दें, वो भी ये सोच लें कि हमसे अब कोई और सोल्यूशन नहीं निकल रहा। और इन रैलियों के अंदर जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो वहाँ पे एहतजाज इस वक्त हो रहा है स्कर्दू के अंदर और जगहों पे, वहाँ पे नारे क्या लग रहे हैं कि फिर कारगिल खोल दें आप, अगर आपने ये करना है हमारे साथ, आप कारगिल खोल दें फिर। अब पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपके जो भी विचार है कमेंट सेक्शन आप ही का है। पहल दो पाकिस्तानियों को पहलने का। भाई सबसे पहले तो जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, भाई हमेशा ऐसे ही बोलते हैं। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि फिजा खान के पास तो अभी टीआरपी के लिए कुछ नहीं, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो जाएगा तो उनको वो टॉपिक मिल जाएगा कि एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है, उसके अलावा कश्मीर। दूसरी चीज है इमरान खान भी अपनी है, तो भाई कुछ क्या करे। सुबह ऐसा भी नहीं है ना कि बंदा सुबह आए बस चाय पिए, क्योंकि वो अगर पाकिस्तान की गड़बड़ बताएगी कि आंदोलन हो रहे हैं कुछ भी, तो आर्मी फोन करेगी, हेलो मैडम आप ज्यादा उड़ रहे हैं, अच्छा ठीक है, अच्छा जी ठीक है, उस तरीके से हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं तो यूएई में क्या बहुत सारी कंट्रीज में इन्होंने ऐसे काम कर दिए हैं कि इनको साफ कह देता है कि भैया
तुम इतना बैंक में बैलेंस हो तभी आना, वरना नहीं। देखिए गौतम गंभीर ने ये कर दिया, ठीक कौन है? कौन एग्री करता है? बिल्कुल सही किया गौतम गंभीर ने। कमेंट करना, शेयर करना कि आप इस पोजीशन पे हो भाई। देखो एक मतलब ठीक है वो क्रिकेटर है, लोग उसे फॉलो करते हैं ना, बहुत यंग जो जनरेशन है वो उसको फॉलो कर रही है, आइडल भी मानते हैं बहुत सारे लोग क्रिकेटर्स को। बट जहां बात देश पे आती है, समझ रहे हो, और एग्रेशन हमेशा देखा ही हमने। गौतम गंभीर हमेशा फील्ड पे, वो वर्ड देखा वो बोल के रहे थे भारत तेरे टुकड़े, उन्होंने इतना बड़ा इतनी बड़ी बात बोल दी, तो उसके ऊपर जो रिएक्शन दिया वो स्पॉन्टेनियस ऑन द स्पॉट। हुआ किस पे बना रहे कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये करना चाहिए, जस्ट बिकॉज वो एक सेलिब्रिटी है। नॉर्मल किसी के सामने बोलते हैं, जो आपस में क्राउड लड़ जाता है वहां पे इन बातों पे, उनका कोई इतना बड़ा हुआ नहीं बनाता। और कोई किसी भी लेवल पे हो भैया, देश को सामने कोई ऐसा बोलेगा, पाकिस्तानी यही तो साबित कर रहे हैं। पाकिस्तान ने क्या साबित किया कि सही है, वो धीरे धीरे हर जगह इनको हर जगह ये हरकत करें, इनके स्टेडियम में से भी बैन हो जाएंगे, गारंटी ले लेना। और ये तो हो भी गए होंगे जो गए थे। हर जगह अपना जाहिलपन गंवारपन दिखाना है, ये जो रेडिकलाइज वाले होते हैं ना, ये हर जगह पहुंच के, क्रिकेट का वो ग्राउंड है उस पे ये सब चीजें कर रहे हैं। अगर क्रिकेट पे एक चीज बताऊं, अभी तो चलो शुक्र करो कि पाकिस्तान के साथ एटलीस्ट क्रिकेट तो खेल रहा है, जब बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, जब क्या करने आओगे यहाँ पे, कौन बुला रहा है फिर इन्हें, तब तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। शुक्र करो कि आज भी इंडिया खेल रहा है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेगा उससे इंडिया को कुछ फर्क भी नहीं पड़ना, 19 से 20 भी नहीं होना, समझ रहे हैं? लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तुम्हारे लिए जो थोड़ा बहुत आ रहा है ना, इन्हीं जो तुम्हारे क्रिकेटर्स हैं, तुम्हें टैक्स वैक्स देते हो, इससे तुम्हारे घर में 2-4 दिन का जो आटा पानी बिजली आ रहा है यही है। जब ये भी बंद हो जाएगा ना, तो वो जो सनी देओल को बोल रहा था ना, सनी, उसको गदर तो नाम पता नहीं, गजल कर रहा है। गजल, हाँ, वो जो गजल में बोला है ना सनी देओल ने कटोरा, वो बिल्कुल ही 200% प्रैक्टिकल हो जाएगा। फिर ऐसे घूमोगे जगह जगह। क्योंकि यार तुम अपने देश पे ध्यान दो, अपने गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन करो कि भाई, यार अपनी गवर्नमेंट पे क्वेश्चन करो कि भैया क्या पॉलिसी बना रहे हो तुम, क्या पॉलिसी यही है कि तुम तो बैठे रहोगे और क्या दोगे, आज 10 रुपए बढ़ा दिए तेल के, और तुम नहीं, हम तो बैठे हैं, हम तो पार्टी करेंगे यूके लंदन में, तुम जाके ये इंडिया, तुम टैक्स भर भर के कर्जा उतारो, तुम ये करो जाके, नहीं तुम ही कर्जा उतारो टैक्स भर भर के, यही रह गया बस। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।